सभी को नमस्कार। विगत वीडियोज़ में हमने मटेरियल कंट्रोल के बारे में पढ़ा है और मटेरियल कंट्रोल की कौन कौन सी टेक्निक होती है। उसमें सबसे पहले हमने इन्वेंट्री कंट्रोल को देखा और इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल के क्या उद्देश्य हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल क्यों रखा जाता है, क्या महत्व है और किस प्रकार से हम इन्वेंट्री कंट्रोल रखें, वो उसके के बारे में हमने देखा। और इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक के अंतर्गत जनरल प्लानिंग टेक्निक्स जो सामान्य रूप से प्लानिंग की जाती है इन्वेंट्री से संबंधित, उसके बारे में देखा। इसके अलावा विभिन्न स्टॉक लेवल्स, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, सेफ्टी स्टॉक लेवल, इसके बारे में हमने देखा। और इसके पश्चात हमने ईओक्यू का अध्ययन किया। ईओक्यू क्या होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट क्या होती है और किस सूत्र के आधार पर हम जो है वो इसका कैलकुलेशन करते हैं, ये सभी हमने विगत वीडियोज़ में अध्ययन कर चुके हैं। आज जो एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है इन्वेंट्री कंट्रोल की, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, वो है एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस इन्वेंट्री कंट्रोल की एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है, जिसके द्वारा हमारी जो इन्वेंट्री कंट्रोल करने के जो खर्चे हैं उसमें कटौती की जा सकती है और सफलतापूर्वक अच्छे से हम इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत समस्त सामग्री को हम 3 भागों में बांटते हैं, ए वर्ग, बी वर्ग और सी वर्ग। ए वर्ग के अंतर्गत उस सामग्री को रखा जाता है जो कुल सामग्री का 10 से 15% होती है, लेकिन उसकी कीमत कुल सामग्री के 70% से 85% के बीच में होती है। अर्थात संस्था को कुल सामग्री में किए गए विनियोग का 70 से 85% ए कैटेगरी की सामग्री के अंतर्गत करना पड़ता है। ये कुल स्टॉक का में से बहुत कम स्थान जो है वो घेरती है और सामग्री के ऐसे सामग्री के अंतर्गत सामग्री के नियमों को कठोरता से पालन किया जाता है, उनकी मौलिक जांच की जाती है और एक निश्चित अंतराल के पश्चात उसकी जांच की जाती है और विश्वस्त व्यक्तियों के द्वारा ही उसकी जांच की जाती है और समय समय पर उसको नियंत्रण स्थापित किया जाता है। बी कैटेगरी के अंतर्गत उस सामग्री को रखा जाता है जो सामग्री सामान्य रूप से होती है और सामान्य नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जो कुल सामग्री के 20 से 30% के अंतर्गत आती है और उसका मूल्य भी 20 से 30% के अंतर्गत ही होता है। सी कैटेगरी के अंतर्गत हम उस सामग्री को लेंगे जो स्थान बहुत ज़्यादा घेरती है, अर्थात कुल सामग्री का 50 से 70% तक सामग्री होगी, वो सी कैटेगरी की सामग्री होगी, लेकिन किसी उस व्यापारिक संस्था के द्वारा 10 से 15% विनियोग ही सी कैटेगरी की सामग्री में किया जाता है। ऐसी सामग्री पर कम नियंत्रण की आवश्यकता होती है, बार बार समय समय पर चेकिंग करने की आवश्यकता नहीं होती और उसको कठोरता से पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। इस एबीसी एनालिसिस का फ़ायदा ये है कि प्रशासन को सारी सामग्री पर विशेष ध्यान नहीं दे करके ए कैटेगरी की सामग्री पर ही हम विशेष ध्यान दे सकेंगे। ये हमारे लिए उपयोगी होगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से यदि हम समझें तो हमारे पास प्रश्न जो दिया हुआ है उसमें ए बी सी डी ई एफ जी ये आइटम्स हैं। यूनिट्स जो दिए हुए हैं, एक ए में जो है 8000 यूनिट्स हैं, कॉस्ट पर यूनिट है वो 5500 पर यूनिट हो गई और 44,000 रुपये की टोटल कॉस्ट हो गई। बी कैटेगरी की सामग्री 15,000 इकाइयाँ हैं, 1.70 इसकी कॉस्ट पर यूनिट है और 25,500 रुपये टोटल कॉस्ट हो गई। सी कैटेगरी के अंतर्गत हम 5,000 यूनिट्स हैं और 30 रुपये 40 पैसे पर यूनिट कॉस्ट है, 1,52,000 रुपये जो है वो हमारी टोटल कॉस्ट हो गई। डी कैटेगरी के अंतर्गत 7,500 इकाइयाँ हैं, 1 रुपये 50 पैसे हमारी कॉस्ट पर यूनिट है, टोटल कॉस्ट जो हो गई वो 11,250 रुपये हो गई। ई कैटेगरी के अंतर्गत 5,000 यूनिट कॉस्ट है, 65 पैसे कॉस्ट पर यूनिट है, 3,250 रुपये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हो गई। एफ कैटेगरी के अंतर्गत 7,000 टोटल इकाइयाँ हैं, 5 रुपये 5.1429 कॉस्ट पर यूनिट है, टोटल कॉस्ट हमारी 36,000 रुपये हो गई। और जी कैटेगरी के अंतर्गत 2,500 टोटल इकाइयाँ हैं, कॉस्ट पर यूनिट 51.2 है और टोटल कॉस्ट जो होगी 1,28,000 रुपये होगी। तो ये हमारी ए बी सी कंट्रोल की टेक्निक है। इस टेक्निक के अंतर्गत हम तीनों आइटम्स को 3 भागों में बांटेंगे। सी और जी
टोटल सामग्री का, सी जो है टोटल सामग्री का 38% हिस्सा है, जी टोटल सामग्री का 32% हिस्सा है। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट सी की 1,52,000 रुपये है और जी की 1,28,000 रुपये है। तो ये जो है इन दोनों को हम ए कैटेगरी के अंतर्गत शामिल करेंगे। ए और एफ़, वो टोटल सामग्री का ए जो है 11% हिस्सा है और एफ़ 9% हिस्सा है। ए की जो टोटल इन्वेंट्री है वो 44,000 रुपये है और एफ़ की टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है वो 36,000 रुपये है। ये जो है वो बी कैटेगरी के अंतर्गत शामिल करेंगे और सी कैटेगरी के अंतर्गत शेष बची हुई बी, डी और ई जो है उसको शामिल किया जाएगा। बी है जो है ये सी कैटेगरी के अंतर्गत शामिल होगा। बी की जो टोटल कॉस्ट है वो 6.38% है, डी की टोटल कॉस्ट है वो 2.81% है और ई की टोटल कॉस्ट है वो 0.81% है। इसको सी कैटेगरी के अंतर्गत हम क्लासीफाई करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमको देखनी होगी कि जो है वो किस प्रकार से हम करेंगे, कौन सी सामग्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, कौन सी सामग्री जो है वो मीडियम तौर पर इम्पोर्टेंट है और कौन सी सामग्री सबसे कम इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए सामग्री को 3 भागों में बांटेंगे। धन्यवाद।